डियर स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल फंडामेंटल क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बेस में वेव मोशन, प्रोग्रेसिव बेस और स्टेशनरी बेस यानी यांत्रिक तरंगों की चाल, प्रोग्रामिंग तरंग और अप्रोग्रामिंग तरंग की न्यूमेरिकल्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, सो दैट मे बी क्लियर, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए हैं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया, स्पीड ऑफ ए वेव इन ए मीडियम, एक माध्यम में तरंग की चाल दी गई है आपको 9 से 60 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो फिर आपको दूसरा जवाब दिया गया कि एक है कितनी वेव्स जा रहे थे 33 वेव्स आर पासिंग पर मिनट। ओके, वी विल हैव टू फाइंड आउट द वेवलेंथ। देखिए क्वेश्चन सुनिए, ये दिया हुआ है कि किसी माध्यम में ध्वनि की जो चाल साउंड की वो 960 मीटर पर सेकेंड है और उसमें एक मिनट में 3600 वेव्स जा रही हैं, तो उस माध्यम का तरंग क्या होगा। मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ वेव इन मीडियम दैट इज 960 मीटर पर सेकेंड एंड 3600 वेव्स आर पासिंग पर मिनट। वी विल हैव टू फाइंड आउट द वेवलेंथ। देखिए सबसे पहले ये हम जानते हैं साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू एन लैम्डा। अब एन होता है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर मिनट पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में कंपनों की संख्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, या नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर सेकेंड। तो एक मिनट में कितनी आ रही है आपकी 3600, यानी कि 60 सेकंड में हमारी आ रही है 3600। तो फ्रीक्वेंसी होती है एक सेकंड में, यानी 3600 डिवाइडेड बाई 60, तो यहाँ कितना होगा 60 हर्ट्ज। इसकी जो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 60 हर्ट्ज हो गई, रीच कर तो एन लैम्डा। अब वेलोसिटी हमारी कितनी रही है 960 मीटर पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 60 आ गई, हमको चाहिए लैम्डा वेवलेंथ। तो लैम्डा हमारा आएगा ये जाएगा 96 डिवाइडेड बाई 6। ओके, तो ये आपका होगा 6 बन जाए 6 यानी कि 16 मीटर। तो इसका वेवलेंथ जो होगा वो आएगा 16 मीटर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि हाउ वी विल बी एबल टू यूज v इक्वल टू एन लैम्डा। क्लियर? देखिए, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हीलियम। ये साउंड की वेलोसिटी का हीलियम और नाइट्रोजन, इसमें आपको रेशियो निकालना है, यानी ध्वनि की चाल का हीलियम और नाइट्रोजन में क्या अनुपात होगा एट 300 डिग्री सेल्सियस, ये आपको फाइंड आउट करना है। वी विल हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हीलियम एंड नाइट्रोजन। तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एनी गैस ये क्या होता है, v इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम। ओके, तो सबसे पहले निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हीलियम। ये कितना हुआ अंडर रूट गामा हीलियम का आर टी डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास हीलियम का। आर गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर दिया कांस्टेंट है एट सेम टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इज गिवन कांस्टेंट दोनों के लिए, आर गैस कांस्टेंट भी इक्वल रहेगा। तो उससे क्या होगा, ये मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर किसका लेंगे हीलियम का लेंगे, और गामा ये कहलाता है द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट दैट इज Cp अपॉन Cv। स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय Cp अपॉन Cv स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट वॉल्यूम। जो गामा मेरा होता है वो होता है Cp अपॉन Cv। ठीक है, ये आपका मोनोएटॉमिक डायएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक के लिए अलग अलग रहेगा। इसके बाद में वेलोसिटी ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन, ये क्या होगा अंडर रूट गामा नाइट्रोजन का हो जाएगा। आर की कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर सेम है, सेम टेम्परेचर पे निकालना है, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन का। तो रिक्वायरमेंट मेरी ये थी कि वी विल हैव टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ साउंड वेलोसिटी इन हीलियम एंड नाइट्रोजन। तो क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड दिस इक्वेशन बाय दिस, तो v h डिवाइडेड बाय v एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हीलियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन। तो इसका जो हम डिवाइड करेंगे रूट के अंदर क्या आएगा दिस अपॉन दिस, तो आर टी कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये होगा गामा हीलियम, तो ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट ऊपर जाएगा इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका रहेगा यहाँ पर हीलियम का इनटू, और ये क्या रहेगा
गामा फॉर नाइट्रोजन। क्लियर टू एवरीबॉडी? अब इसमें वैल्यू लगा देंगे। हीलियम मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक के लिए गामा फॉर मोनो एटॉमिक 1.67 होता है, और नाइट्रोजन डाई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक के लिए गामा होता है 1.40। तो गामा एच ये रहेगा 1.67 इंटू मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन का इंटू 28 होता है, डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन के लिए Cp/Cv 1.40 है, और मॉलिक्यूलर मास हीलियम का 4 है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे एंड वी विल गेट नियर अबाउट 2.9 आफ्टर सॉल्विंग। सो इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हीलियम एंड नाइट्रोजन। तो इट इज द प्रोसीजर फॉर, इसमें क्या था कि आप गैस कांस्टेंट है तो ये सेम टेम्परेचर पे निकालना था, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया। तो इट इज द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, हम लोग हर टाइप का न्यूमेरिकल लगाएंगे तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए, एट व्हाट टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर विल बी डबल। ये बोला कि किस ताप पर वायु में ध्वनि की चाल 57 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल की दूनी हो जाएगी। क्वेश्चन समझिए कि किस ताप पर वायु में ध्वनि की चाल 57 डिग्री पर जो चाल है उसकी दूरी होगी, मतलब वी विल हैव टू फाइंड आउट। ये निकालना है एट व्हाट टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 57 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने मान लिया वही 3 डिग्री सेल्सियस पर वायु ध्वनि की चाल है दैट विल बी ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 57 डिग्री सेल्सियस। अभी भी हम लोगों ने देखा वेलोसिटी क्या होता है, रूट ऑफ गामा RT बाई m। तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ध्वनि की चाल होती है ऊपर ताप के वर्गमूल के समानुपाती की होती है। ओके, तो 3 डिग्री सेल्सियस था ये, इसको केल्विन में बनाएंगे तो T + 273 ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, ये कितना होगा 273 प्लस कितना करेंगे 57। तो अभी मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का भाग करेंगे तो T + 273 ये रूट हट जाएगा, 2 2 या 4। ओके, इसको ऐड करेंगे क्या पावर 330। तो T इक्वल टू हमारा आएगा, उसको का मल्टीप्लाई करेंगे -273। क्लियर? तो ये हमारा आएगा 1320 -273 1047। ये केल्विन में हमारा आएगा। फिर इसको हम लोग, तो ये हमारा हो जाएगा 1047 केल्विन। इसको डिग्री सेल्सियस में बनाएंगे, इसमें 273 माइनस कर दीजिएगा। तो एट दैट टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 57 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? नाउ और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमारा दिया है कि एक प्रोग्रेसिव बेस ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक परिणामी क्रम है जिसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी हमारी दी गई है 500 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज। ओके, इस ट्रैवलिंग में वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी दी गई है 360 हर्ट्ज, 360 हर्ट्ज की आवृत्ति से जा रही है। हाउ फार अपार्ट, वो कितनी दूरी पर उनको रखा जाए, पार्टिकल के बीच की दूरी 2 पॉइंट, सो दैट फेस डिफरेंस कालांतर IB डेल्टा फाई कितना हो 60 डिग्री। क्वेश्चन समझिए, a progressive base is moving in any medium with velocity 360 hertz, 360 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो जो परिणामी क्रम की चाल होती है 360 मीटर पर सेकंड है, फ्रीक्वेंसी दी गई है 500 हर्ट्ज दिया गया है। हमको ये निकालना है कि दो पार्टिकल के बीच की दूरी कितनी होगी, सो दैट उनके बीच में कालांतर फेज डिफरेंस 60 डिग्री हो। देखिए, तो फेज डिफरेंस और पथ डिफरेंस का रिलेशन क्या बताया था, डेल्टा फाई होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ओके, हम तो डेल्टा फाई ये दिया 60 डिग्री, इसको रेडियन बनाएंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा पाई अपॉन 3। तो ये डेल्टा फाई आपका हो जाएगा पाई अपॉन 3 इक्वल टू 2 पाई अपॉन, अब तो लैम्डा चाहिए, बी दिया एन दिया, तो बी इक्वल टू क्या होता है एन लैम्डा, तो लैम्डा हो जाएगा बी अपॉन एन। अब वेलोसिटी कितनी हम लोग की 360 और फ्रीक्वेंसी कितनी है 500,
ये कट गया। ओके, हम लोग 50 से 36 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट ये होगा 0.72। तो ये आपका जो वेवलेंथ आएगा वो हुआ 0.72 मीटर। क्लियर एवरीबॉडी? तो यहाँ लगाएंगे 0.72 इंटू डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, जिसको बोलते पता था पाथ डिफरेंस जो चाहिए था, पाई पाई कट गया। इसको सॉल्व करके वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स, दैट विल बी path difference, distance between the particles. Okay, now we will move towards question number 5. Question number 5, देखिए what is this? इसमें दिया है the equation of a simple harmonic progressive series, एक परिणामी तरंग का समीकरण दिया है y equal to 0.30 sin 314 t minus 1.57 x, ये परिणामी तरंग का समीकरण दिया है। इसमें x y, वेयर x एंड y मीटर में दिया, बट y दिया सेंटीमीटर। ये हमारी जो डिस्टेंस कितनी दी गई है? सेंटीमीटर में दिया है। t सेकंड में दिया है, x मीटर में दिया है, यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट y है वो सेंटीमीटर में दिया गया है। क्लियर? तो हम लोग को चाहिए था कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ। ओके, इसमें हमको दो चीज चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या है और वेवलेंथ क्या है। ये बात समझ लीजिएगा। इट इज द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स इन विच डिस्प्लेसमेंट इज गिवन इन सेंटीमीटर। पर मैंने बताया था कि whenever जब भी न्यूमेरिकल लगाएंगे यूनिट्स मस्ट बी इन एम्पियर सिस्टम। इसको जब मीटर बनाएंगे डिवाइड बाय 100 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो हमारा y इक्वल टू हो जाएगा 0.0030। ओके, 2 डिलीट कर जाएगा तो ठीक है। साइन यहाँ होगा 314t माइनस 1.57x। क्लियर? अब इसमें क्या करेंगे? कंपेयरिंग दिस प्रोग्रेसिव इक्वेशन। देखिए क्या है, a sin ओमेगा t माइनस k, दिस प्रोग्रेसिव वेव इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव x डायरेक्शन। इसको कंपेयर करेंगे y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। क्लियर? तो a का वैल्यू कितना आएगा? a का वैल्यू हमारा आएगा 0.0030। ये है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो यूनिट क्या होगा? इसका मीटर हो गया, करेक्ट? अब देखिए ओमेगा टी ये इसलिए कितना है? 314t। तो टी कैंसिल आउट, तो ओमेगा होता है 2 पाई n, ये होगा 314 एंड फ्रीक्वेंसी होगी 314 डिवाइडेड बाय 2 पाई, पाई वैल्यू होती है 3.14। अब इसको हटाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 31400 डिवाइडेड बाय 2 into 314, ये कितना होगा हमारा 100 बाय 2 दैट इज 50। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा? हर्ट्ज SI पर सेकंड। तो इसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी हो गई 50 हर्ट्ज। क्लियर? तो देखिए कंपैरिजन में क्या करेंगे? ये हो गया, ओमेगा टी ये हो गया, और के एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है? -1.457। यहाँ पर ये के को जो कंपेयर करेंगे तो के की वैल्यू मेरी आएगी 1.57। के क्या है? प्रोपगेशन कांस्टेंट। ओके होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। के की वैल्यू क्या है? 2 पाई अपॉन लैम्डा, दैट इज इक्वल टू 1.57। दिस इंप्लाइज 2 पाई वैल्यू होती है 3.14 डिवाइडेड बाय लैम्डा इक्वल टू 1.57। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितनी बार कटेगा? 2 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू कितना होगा? 4 मीटर। लैम्डा हो जाएगा 4 मीटर। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, सो हमारा रिक्वायरमेंट था फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी आई 50 हर्ट्ज, वेवलेंथ आया 4 मीटर। वेवलेंथ क्या होता है? तरंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 टाइम पीरियड। तो इसका यूनिट भी क्या होगा? वेवलेंथ का डिस्टेंस का होता है और डिस्टेंस मीटर में है, तो वेवलेंथ हमारा 4 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखिए रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव हैविंग द फ्रीक्वेंसी
सेम फ्रिक्वेंसी। अच्छा ये है कि दो आपके वेव्स हैं, इनकी तीव्रताओं का अनुपात, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स दैट इज गिवन इक्वल टू 1:9। आपको ये निकालना रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, इसकी अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात निकालना है। आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाई आई मिनिमम में कितना होगा। ये बात समझ लीजिएगा। ये दिया है कि किसी माध्यम में दो तरंगें हैं, उनकी तीव्रताओं का अनुपात दिया है, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स दैट इज 1:9। वी विल हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी। अब हम लोग देखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होती है। देखिए, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मतलब है फ्लो ऑफ एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव फ्लो। जिधर वेव जा रही है उसके नॉर्मल डायरेक्शन में 1 सेकंड में एक इकाई समय में जितनी एनर्जी निकलती है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। और इंटेंसिटी ऑफ साउंड आई होती है 2π² n² a² v। एन फ्रिक्वेंसी है, ए आयाम एम्पलीट्यूड है, डी डेंसिटी घनत्व, वी वेग है, आई इंटेंसिटी। तो इसका मतलब हुआ कि आई इज प्रोपोर्शनल a²। जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अब देखिए आई वाला पर आई दिया, तो मैंने मान लिया पहले वेव का एम्पलीट्यूड a1 है तो जाएगा a1², दूसरे का एम्पलीट्यूड a2 तो जाएगा a2²। ये हो जाएगा दिया है 1/9। तो इसका मतलब हुआ a1/a2 का होल स्क्वायर ये है, तो a1/a2 इसका रूट होगा 1/9 दैट इज 1/3। तो इसको निकालेंगे तो सिंपलाइज a2 की वैल्यू कितनी आएगी 3a1। क्लियर। अब हमको आई मैक्सिमम आई मिनिमम चाहिए, तो आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाई आई मिनिमम। मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर और मिनिमम होती है a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो a1 प्लस a2, देखिए a1 और a2 की वैल्यू कितनी है 3a1, तो a1 प्लस 3a1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a1, तो माइनस a2 की वैल्यू है 3a1, तो इसका होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा आएगा, तो 314, तो ये आपका हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर कितना होगा 16a1² डिवाइडेड बाई यहाँ तो -2 बचेगा, -2 का होल स्क्वायर क्या होगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 4 यहाँ भी a1² कैंसिल आउट, तो 4/1, तो ये आपका हो जाएगा 4/1। यानी ये हुआ कि रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम दैट विल बी 4:1। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये देखिए, जैसे मान लो आपको ये दिया कि डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ऑर्डर टोन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड ऑर्डर टोन की जो फ्रीक्वेंसी है मान लो n1 दी गई, डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ऑर्डर टोन ऑफ क्लोज्ड पाइप, ये है आपका क्लोज्ड पाइप। ओके, एंड फर्स्ट ऑर्डर टोन ऑफ ओपन, और ओपन पाइप है आपका, इसका दिया फर्स्ट ऑर्डर टोन, इसकी सपोज का फ्रीक्वेंसी n2 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो दिया है 150, यानी कि ये दिया हमको n1 माइनस n2 दैट इज इक्वल टू 150। क्वेश्चन समझ लीजिएगा, आपका एक बंद ऑर्गन पाइप है, खुला ऑर्गन पाइप है। कल हम लोग डिस्कस किए थे, इसी जो बंद ऑर्गन पाइप है, आप यहाँ से जब डालेंगे साउंड को फ्लो करेंगे एयर को, तो यहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंटी नोट्स होगा, यहाँ मिनिमम एक नोट्स होगा। नोट्स और एंटी नोट्स के बीच का दूरी कितना होगा λ/4। ये लेंथ हमारी कितनी l है, तो l हो जाएगा λ/4, तो लैम्डा हुआ 4l, b इक्वल टू n लैम्डा, n क्या होता है b/λ, तो फंडामेंटल टोन की फ्रीक्वेंसी होती है b/4l। मतलब ये है कि क्लोज्ड जो पाइप है उसका फर्स्ट ऑर्डर टर्म्स, और जो तो क्लोज में क्या होते हैं ऑड होते हैं 1:3:5। देखिए ये फंडामेंटल टोन, ये फर्स्ट ऑर्डर टोन, सेकंड ऑर्डर टोन। तो ये बोल रहा है कि आपका क्लोज पाइप का जो दिया है वो कौन सा ऑर्डर टोन था, सेकंड ऑर्डर टोन। तो सेकंड ऑर्डर टोन कौन सा होगा, देखिए ये फंडामेंटल टोन है, इसकी फ्रीक्वेंसी हुई b/4 है, इसकी जाएगी 3/b/12। फर्स्ट ऑर्डर टोन ये है, सेकंड ऑर्डर यानी कि थर्ड हार्मोनिक, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई हमारी
ये हो जाएगा 5 इंटू बी अपॉन 4 है। ये मतलब हुआ कि सेकेंड ओवरटोन जो क्लोज्ड पाइप है वो है उसकी फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 4 अपॉन एल माइनस। अब यहाँ बोल रहा है कि फर्स्ट ओवरटोन ओपन पाइप में क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 है, बताया था कि ओपन ऑर्गन पाइप में इवन और दोनों ही हार्मोनिक्स पैदा होते हैं और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है तो ओपन है। ये देखिए यहाँ भी एंटी नोड्स होगा, यहाँ भी नोड्स होगा, यहाँ भी एंटी नोड्स, दोनों एंटी नोड्स के बीच में क्या होती है λ/2। ये जो लेंथ होगी क्या होगी l/2 λ/2, तो लैम्डा हो जाएगा 2l, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी v/2l। अब आप देखिए फंडामेंटल टोन की फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप में क्या होता है v/2l, वो दिया है आपका फर्स्ट ऑर्डर टोन। देखिए फंडामेंटल टोन है ये फर्स्ट ऑर्डर टोन 2 इंटू v/2l फ्रीक्वेंसी हुई। सेकेंड ऑर्डर टोन की कितनी हुई 3 इंटू v/2l। लेकिन हमको ये दिया था कि सेकेंड ऑर्डर टोन क्लोज यानी होगा 5 इंटू v/4 है, तो फर्स्ट ऑर्डर टर्म ओपन पाइप का फर्स्ट ऑर्डर टर्म क्या हुआ 2 इंटू ये आपका हो जाएगा 2 इंटू v/2l और इन दोनों फ्रिक्वेंसियों का डिफरेंस कर दिया है 150, तो ये होगा हम लोग का 150। क्लियर, ऐसे मेरा होगा 4 है, तो ये है 5b माइनस 2 या 4b दैट इज इक्वल टू 150। 5b माइनस 4b v/4 है, ये आ गया v/4 है, कितना होगा 150। तो v/4 है, ये क्या है इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ किसकी है क्लोज पाइप की। तो क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी मेरी जिसको मैंने n1 माना था, ये हो जाएगा 150 हर्ट्ज। क्लियर बिल्कुल। अब हम लोग ये जानते हैं कि फंडामेंटल टर्म में जो ओवरटोन सॉरी जो ओपन पाइप है इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने क्या मानी थी n2 मानी थी, ये क्या होता है v/12 होता है। तो v/4 हमको इतना दिया हुआ 150, तो v/12 की वैल्यू कितनी हुई इसकी डबल हो जाएगी, ये जाएगा 300 हर्ट्ज। तो ये क्लियर हो गया कि जो क्लोज पाइप है उसका फंडामेंटल टर्म की फ्रीक्वेंसी होगी 150 हर्ट्ज और जो ओपन पाइप है उसकी फंडामेंटल टर्म की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 300 हर्ट्ज। वैसे भी हम लोग देख सकते हैं कि देखिए n1 v/4 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज पाइप, n2 v/2 है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप। इससे बिल्कुल क्लियर है कि n2 इक्वल टू 2n1, यानी जो आपका ओपन ऑर्गन पाइप है उसकी फ्रीक्वेंसी क्लोज की जस्ट डबल होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें हमारा क्या दिया है कि स्टेशनरी बेस है, एक आपकी प्रोग्रामिंग दी गई y इक्वल टू 0.4 sin 0.05 ix इंटू cos 20 pi t। ओके 20 pi t। अब हम लोग को उसमें निकालना है कि एम्पलीट्यूड स्पीड यानी एम्पलीट्यूड निकालो, स्पीड निकालिए और फ्रीक्वेंसी निकालिए, ये सारी मेरी रिक्वायरमेंट है। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव नोड्स, तो दो निष्पन्न या दो प्रस्पंद के बीच में λ/2 होती है। एक रिक्वायरमेंट मेरा ऐसा भी है कि वी विल हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव नोड्स यानी कि λ/2 भी चाहिए। तो देखिए ये आपकी क्या है इट इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी बेस। हम लोग आप देख सकते हैं दिस इज 2a sin 2πs upon λ into cos 2π upon t। कल हम राइट किए क्या है इट इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी बेस इन व्हिच रिफ्लेक्टेड रे इज जस्ट coming back after colliding with the rigid surface। और फ्री सरफेस में क्या होता है 2a cos 2πs upon λ into sin 2π upon t। एनीवे तो इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन y equal to 2a sin 2πs upon λ into cos 2π t upon t। ओके तो 2a की जगह कितना है इसमें दिया ऑल डिस्टेंस r मीटर, तो 2a की वैल्यू आएगी 0.4, ए की वैल्यू हो जाएगी 0.2 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस आर गिवन इन मीटर और एम्पलीट्यूड की क्या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिस इज आल्सो डिस्टेंस। तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू इससे 2 की वैल्यू ए बराबर, इसकी वैल्यू इसके बराबर, तो cos का इसके बराबर आएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे 2π अपॉन लैम्डा, ये किस बराबर हो जाएगा
0.05 पाइलेट, ओके। तो पाइलेट को कैंसिल आउट, अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे 0.05 लैम्डा दैट इज इक्वल टू 2, तो हमारा लैम्डा कितना आएगा 2 अपॉन 0.05, आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम लोग का आएगा 200 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा 40 मीटर। तो वेवलेंथ कितना होगा 40 मीटर, क्लियर। देखिए एम्पलीट्यूड हो गया, वेवलेंथ हो गया, तो ये चाहिए था डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव नोड्स यानी लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2 कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 हो जाएगा 20 मीटर, दोनों स्तंभों के बीच की दूरी 20 मीटर होगी, क्लियर। अब क्या बचा हम लोग का एक cos का पद है, तो इसमें क्या है 2 पाई टी अपॉन टी, 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी, ये कितना रहेगा मेरा 20 पाई टी, तो पाई टी कैंसिल आउट। अब आप देखिए इसमें क्या रहेगा, ये 2 से काट कर कितना हुआ 10 हुआ, तो 1/10 क्या होगा फ्रीक्वेंसी, एंड कितना हुआ 10 हर्ट्ज हो गया, कितना हुआ आपका 10 हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी हमारी हुई। अब चाहिए साउंड की वेलोसिटी, तो रीच तो क्या होता है एन लैम्डा, एन कितना आया 10 आया, और लैम्डा कितना हम लोग का 40, ओके। तो ये हमारा आ जाएगा 400 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से हम लोगों ने साउंड वेलोसिटी भी निकाली। अब वी हैव लास्ट क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन नंबर 9। तो इस तरीके से वी विल बी एबल टू यूज ऑल टाइप्स ऑफ formulas which have been derived in these 3 chapters, wave motion, progressive waves as well as stationary waves। तो देखिए लास्ट हमारा है रेजोनेंस ट्यूब से रिलेटेड है। ये दिया है कि रेजोनेंस ट्यूब में ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी एन दी गई है 512 हर्ट्ज, ओके। तो बोला सक्सेसिव लेंथ एल कॉलम की L1, पहली लेंथ है 16.0 सेंटीमीटर, दूसरा लेंथ हमारा दिया है 51.0 सेंटीमीटर, और दिस एक्सपेरिमेंट हैज बीन कैरिड आउट एट 40 डिग्री सेल्सियस पे किया गया। वी विल हैव टू फाइंड आउट स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए और एंड करेक्शन चाहिए, ये हम लोग को दो रिक्वायरमेंट है। सो लेट्स सी हाउ वी विल बी एबल टू यूज दिस वन। देखिए क्वेश्चन क्या है, रेजोनेंस ट्यूब अनार ट्यूब में अनार नली है, उसमें ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी इतनी है, सक्सेसिव लेंथ जहाँ पर हम लोग का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आता है दैट गिवन रेजोनेंस के लिए ए दी गई 40 डिग्री पे एक्सपेरिमेंट किया गया। वी विल हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड इन द करेक्शन। इन द करेक्शन क्या बताया था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओपन एंड, ओके। तो देखिए सबसे पहले इसमें वीटी वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है 2n L2 माइनस L1, क्योंकि हम लोग को पता है कि फर्स्ट रेजोनेंस जो आपकी लेंथ होती है वो होती है लैम्डा बाई 4, क्योंकि रेजोनेंस तो भी क्लोज पाइप है, ओके। दूसरी लेंथ हो जाएगा तो किसमें 3 लैम्डा बाई 4, जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे L2 माइनस L1 तो कितना हो जाएगा 2 लैम्डा बाई 2 यानी कि 2 लैम्डा, ओके। तो L2 माइनस L1 करेंगे 3 लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 4 विल बी एलसीएम 3 लैम्डा माइनस लैम्डा, तो ये आपका आएगा 2 लैम्डा बाई 4, 2 लैम्डा बाई 4 यानी कि लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा हमारा कितना आएगा L2 माइनस L1, तो v इक्वल टू क्या होगा n लैम्डा, v इक्वल टू n इंटू लैम्डा कितना है मेरा, लैम्डा इक्वल टू आई 2 इंटू L2 माइनस L1, तो जाएगा 2 L2 माइनस L1। इस तरीके से क्लियर हो गया वेलोसिटी ऑफ साउंड एट t डिग्री दैट इज 2n L2 माइनस L1। तो ये बात समझ लीजिएगा, रेजोनेंस ट्यूब क्या है, क्लोज पाइप होता है। फर्स्ट लेंथ जो हमारी आएगी रेजोनेंस के लिए होगा लैम्डा बाई 4, सेकंड होगा 3 लैम्डा बाई 4, सब्ट्रैक्ट किया L2 माइनस L1 तो 2 लैम्डा बाई 4 है लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा होगा 2 इंटू L2 माइनस L1, ये कितना होगा लैम्डा आ गया 2 इंटू L2 माइनस L1। अब v इक्वल टू n लैम्डा, तो v ये हो गया, तो ये हमारा आएगा 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है 5/2, फिर हमारा L2 माइनस L1, L2 कितना है क्या बना सेंटीमीटर, तो मीटर बनाएंगे 0.51 और L1 है 16 सेंटीमीटर 0.8, इसको सॉल्व करेंगे इससे हमारी आएगी वेलोसिटी ऑफ साउंड एट t डिग्री सेल्सियस। बट अवर रिक्वायरमेंट
हाउ मच विल बी वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए ये होता है Vt इक्वल टू क्या है, V नॉट प्लस 0.61 T। अब देखिए Vt हम लोग निकाले नहीं, T की तरह 40 डिग्री सेल्सियस लगाएंगे, तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल लेंगे, V नॉट दैट इज रिक्वायरमेंट वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्लियर। अब आता है एंड करेक्शन। एंड करेक्शन होता है L2 माइनस 3L1 डिवाइडेड बाई 2। L2 कितनी है मेरी 51 सेंटीमीटर, माइनस L1 के पास 16 इंटू 3 करोगे तो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका होगा 3/2 सेंटीमीटर में है, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। तो एंड करेक्शन कितना होगा 1.5 सेंटीमीटर। एंड इसका मतलब हुआ कि जो आपका पाइप है इसके ओपन सरफेस से 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या होगा, एंटीनोड्स आपका एंटीनोड्स बनाएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू these three chapters. थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अपने प्रॉब्लम को, न्यूमेरिकल्स को मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिएगा। और टुमारो आई विल टेक क्लास रिलेटेड टू दिस नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट, दैट इज वेव मोशन का अगला चैप्टर होगा, वो है हमारा बेस यानी कि बेस पर। थैंक यू।